अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। 1 सितंबर से तालीमी इदारों में हाजिर होने वाले तलबा को वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी। कोविड के खौफ से ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहने का इम्कान। जिले जगतियाल के मलियाल में आवारा कुत्तों के हमले में 12 अफराद जख्मी। जिले वरंगल में फाइनेंस कंपनी की हिरासानी, मालिक ने ऑटो को सड़क पर ही लगा दी आग। और भारत सीरीज गाड़ियों को नई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, अब एक रियासत की गाड़ी दूसरी रियासत में रखने की सहूलत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में जारी कोरोना वायरस के केसेस के दौरान हुकूमत ने तालीमी इदारों की कुशादगी का फैसला किया है, जिसके बाद कोविड की वजह से बंद तालीमी इदारों की 1 सितंबर से दोबारा कुशादगी अमल में आएगी। इस सिलसिले में तालीमी इदारों में साफ सफाई के काम तेजी से जारी हैं। तालीमी इदारों में तलबा की शिरकत पर हुकूमत ने वालिदैन की इजाज़त को लाजमी करार दिया है। कोविड के खौफ से स्कूल जाने से खासिर तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहने का इम्कान है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि तालीमी इदारों में वालिदैन की तहरीरी इजाज़त मिलने के बाद ही तलबा को क्लासेस में बैठने की इजाज़त दी जाएगी। दूसरी जानिब महकमे सेहत ने स्कूल में 5 स्कूल मुस्बत केसेस दर्ज होने पर स्कूल बंद करने का हुक्म दिया है। तालीमी इदारों में साफ सफाई के कामों के साथ तलबा के जिस्मानी दूरी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन और यूनिवर्सिटी कैंपस वाक़ हैदराबाद और ऑफ कैंपसेस में मौजूदा असातिज़ा के दरमियान 26 अगस्त को मुनक़िद ऑनलाइन तबादला ख्याल प्रोग्राम में गैर शिनाख्त करदा अफराद ने मदाखलत करते हुए नापसंदीदा और वाहियात किस्म के वीडियो दिखाने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी की तकनीकी अमले ने फ़ौरन वाहियात मदाखलत को प्रोग्राम से खारिज कर दिया। उस मदाखलत पर शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन और रजिस्ट्रार इंचार्ज प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद ने अपनी और यूनिवर्सिटी की जानिब से शदीद नापसंदीदगी और सख्त तशवीश का इजहार किया। इस ज़िमन में राय दुर्गम पुलिस स्टेशन साइबराबाद हैदराबाद में शिकायत दर्ज करा दी गई है और यूनिवर्सिटी पर विक्टोरियल टीम के जरिए तहकीकात की जा रही हैं। तेलुगु के मशहूर सहाफ़ी नवीन कुमार अल मारूफ तीनमार मल्लन्ना को पुलिस ने अदालत में पेश किया। तीनमार मल्लन्ना को पुलिस ने एक शख्स की शिकायत के बाद गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया था, जिसने शिकायत की है कि तीनमार मल्लन्ना ने उससे 30 लाख रुपये देने का मुतालबा किया था। मल्लन्ना को अगले माह की 9 तारीख तक रिमांड पर दिया गया है। दरी असना तीनमार मल्लन्ना ने सिटी सिविल कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की। इलाके राजेंद्र नगर के जलाल बाबा नगर से घर के सामने खेलते हुए 2 साला लड़का जुमा के रोज़ लापता हो गया था, जिसके बाद लड़के के वालिद अब्दुर्रहमान ने पुलिस में उनके लड़के अबू बकर की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लड़के की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की मदद भी हासिल की, लेकिन तलाश के दौरान लड़का नहीं मिला। ताहम जलाल बाबा नगर के करीब में वाक़ एक तालाब में हफ्ते के रोज़ लड़के की नाश दस्तियाब हुई। मुकामी अफराद ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिस पर पुलिस जावे वक़ूफ़ पर पहुँच गई और नाश को देखकर लापता अबू बकर के वालिदैन को इत्तला दी, जिस पर वालिदैन ने नाश की शिनाख्त की और रो पड़े। पुलिस को शुबा है कि बच्चे को खत्ल करके तालाब में फेंक दिया गया। पुलिस ने लड़के की नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया है और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ज़िले जगतियाल के मलियाल में आवारा कुत्तों के हमले में 12 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें छोटे बच्चे और मुअम्मर अफराद भी शामिल हैं। कुत्तों के हमले में 3 साला ऋषिका की आंख शदीद ज़ख्मी हो गई। तमाम ज़ख्मियों को मलियाल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इलाज किया गया है। ज़िले निर्मल में पेश आए सड़क हादसे में दुल्हन हलाक और उसका बाप जख्मी हो गया। यह हादसा कोड़म मंडल के पंडवापुर के करीब उस वक्त पेश आया जब नौबियाहता दुल्हन अपने अरकान ख़ानदान के साथ महाराष्ट्र में शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद कार में वापस हो रही थी कि उनकी कार बेकाबू होकर सड़क से उतरकर गड्ढे में गिर पड़ी। फौरी तौर पर मिली इत्तलात में ये मालूम हुआ है कि महलूकीन का ताल्लुक़ कोड़म मंडल के मुदहिड़गा से है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फाइनेंस कंपनी की हिरासानी पर मायूसी के आलम में एक ऑटो के मालिक ने अपने ही ऑटो को आग लगा दी। ये वाक़या ज़िले वरंगल के हनमकुंडा कॉलेज चौराहे के करीब पेश आया। रोज़ बरोज़ हिरासानी पर यह ऑटो का मालिक काफ़ी मायूस था। उसका कहना है कि वो पहले ही खर्च के बोझ तले दबा हुआ था। ताहम रही सही कसर पेट्रोल की कीमत में हालिया दिनों में हुए गैर मामूली इजाफे ने पूरी कर दी। उसने कहा कि कोरोना की लहर की वजह से वो ऑटो का फाइनेंस अदा नहीं कर सका। कोरोना से पहले उसने फाइनेंस पर ऑटो की खरीदी की थी। उसने चौराहे पर पेट्रोल डालकर ऑटो को आग लगा दी और देखते ही देखते ये ऑटो जलकर खाकिस्तान हो गया।
रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की वजारत ने गाड़ियों की बिला रोक टोक मुंतकली को आसान बनाने के लिए भारत सीरीज BH सीरीज के तहत एक नए रजिस्ट्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया है। उस रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के तहत गाड़ी के मालिक के लिए अपनी गाड़ी को एक रियासत से दूसरी रियासत में मुंतकिल करते वक्त नई रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब तक एक रियासत के रजिस्टर्ड शुदा गाड़ी को दूसरी रियासत में सिर्फ 12 महीने तक रखने की इजाज़त है। उसके बाद उस गाड़ी को उस रियासत का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन नई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी में इसकी ज़रूरत नहीं होगी। भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के तहत गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की ये सहूलत रज़ाकाराना बुनियाद पर दिफाई मुलाजिमीन, मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत, मरकज़ी रियासत, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों, तंजीमों जिनके 4 या ज़्यादा रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में दफातर हैं को दस्तियाब होगी। मोटर गाड़ी टैक्स 2 सालों के लिए या 2 मल्टीपल से लगाया जाएगा। ये स्कीम किसी नई रियासत मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े में मुंतकली पर भारत की तमाम रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में ज़ाती गाड़ियों की आज़ादाना आमदोरफ्त को आसान बनाएगी। 14वें साल के इख्तिताम पर मोटर गाड़ी टैक्स सालाना तौर पर लगाया जाएगा, जो उस रकम का आधा होगा जो पहले उस गाड़ी के लिए वसूल की गई थी। RBI ने मुख्तलिफ रियासतों में वहाँ के त्यौहारों के लिहाज से बैंक्स को तातीलात का ऐलान किया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सितंबर में 7 दिन बैंक्स को तातीलात होंगी। आइंदा माह की 5, 12, 19, 26 तारीख को इतवार की छुट्टी है, 11 तारीख को दूसरा हफ्ता है, 25 तारीख को चौथा हफ्ता है, जिसकी वजह से बैंक को तातीलात रहेंगी। उन 6 तातीलात के साथ साथ 10 सितंबर को विनायक चतुर्थी की छुट्टी दी गई है। उसी तरह आइंदा माह की 10, 11, 12 तारीख को एक साथ 3 दिन छुट्टियां होंगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ बल्दिया में मजलिस की नुमाइंदगी करने वाले मजलिस के काउंसलर जुबैर अंसारी को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। हफ्ते की सुबह मोटरसाइकिल सवार शरपसंदों ने जुबैर अंसारी को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक जुबैर अंसारी पर उस वक्त फायरिंग की गई जब वो घर के करीब चहलकदमी कर रहे थे। इत्तलात के मुताबिक जुबैर अंसारी ने मेरठ म्यूनिसिपल के वार्ड 80 से AIMIM पार्टी से काउंसलर मुंतखब हुए थे। वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। इसी दौरान AIMIM के मेरठ जिला सदर फैज मोहम्मद ने बताया कि काउंसलर जुबैर अंसारी को 2 गोलियों से गोली मार दी गई है। ये वाकया घर के बाहर पेश आया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए धमाकों के बाद अमेरिका ने जुमा को अपने शहरियों से एयरपोर्ट के गेट छोड़ने की अपील की है। सिफारत खाने ने अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और ख़तरात के पेश नज़र एयरपोर्ट तक सफ़र नहीं करने का मशवरा दिया है। तालिबान का कंट्रोल होने के बाद से ही अफगान शहरियों बेशुमार हज़ारों लोग मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने लोगों को निकालने के अमल में उसे अब तक का सबसे ख़तरनाक दौर बताया है। काबुल में अमरीकी सिफारत खाने ने कहा कि अमरीकी शहरी जो AB गेट, ईस्ट गेट या नई वजारत या इंटरनल गेट पर मौजूद हैं, उन्हें फौरन निकल जाना चाहिए। सिफारत खाने ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी खतरा होने के सबब हम अमरीकी शहरियों को एयरपोर्ट तक सफ़र नहीं करने और एयरपोर्ट के दरवाज़ों से बचने का मशवरा देते हैं। हालांकि इस दौरान खतरे से मुताल्लिक़ आगे की इत्तला नहीं दी गई। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। 21 सितंबर से तालीमी इदारों में हाजिर होने वाले तलबा को वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी। कोविड के खौफ से ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहने का इम्कान। ज़िले जगतियाल के मलियाल में आवारा कुत्तों के हमले में 12 अफराद ज़ख्मी। ज़िले वरंगल में फाइनेंस कंपनी की हिरासानी, मालिक ने ऑटो को सड़क पर ही लगा दी आग। और भारत सीरीज गाड़ियों को नई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, अब एक रियासत की गाड़ी दूसरी रियासत में रखने की सहूलत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।